ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मैप है उत्तराखंड का। जो धराली आपको जगह दिख रही है, धराली में ही बादल फटा है। ये धराली देहरादून से 216 किलोमीटर दूर है। ये धराली उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री से 15 किलोमीटर दूर है धराली। अब इस धराली में तबाही के बाद की जो तस्वीर आई है वो मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर अब वहां मंजर क्या है, हालात क्या है। ये तस्वीर देखिए जरा, सब कुछ उजड़ गया है, वीरान हो गया है। ये घर जो थे पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। ये हालात है। सोचिए, ये रिहायशी इलाका था, लोग यहां रहते थे और इन घरों में अलग रौनक थी। तबाही के बाद की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। अभी आपको बताऊं अभी इस वक्त हालात क्या हैं, क्या जानमाल के नुकसान की जानकारी मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड में 3 जगह बादल फटने से तबाही आई है। कुछ इसी तरह देख रहे हैं, ये जो मलबा है इसी तरह मलबा गुजरा है और अपने साथ सब बहा कर ले गया। सबसे ज्यादा तबाही और दहशत धराली में हुई है। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। बादल फटने से पूरा गांव बह गया है और कई तीर्थयात्री भी इसकी चपेट में आ गए। पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। पानी और मलबे के सैलाब में 34 सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया। भीषण बाढ़ से 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां, दुकान और घर भी देखते ही देखते पानी में बह गए। 10 मिनट के अंदर ही सेना की टीम मौके पर पहुंची बचाव के लिए। सेना ने रेस्क्यू कर 15 से 20 लोगों को बचाने की बात की है, लेकिन भयंकर सैलाब में 30 से 40 लोगों की मौत की आशंका है, क्योंकि 4 लोगों की मौत के अलावा 50 लोग और लापता बताए जा रहे हैं। जहां पर आसमान से मुसीबत बरसी है वहीं पास में एक आर्मी कैंप भी था और बादल फटने से आर्मी कैंप बह गया और हेलीपैड भी डूब गया। मौसम विभाग का नया अलर्ट और भारी बारिश खतरा और बढ़ा रहा है। अगले 48 घंटे में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा धराली में मौसम और भागीरथी का जलस्तर है। खबर है कि धराली भागीरथी नदी के किनारे एक बड़ी झील बन गई है और अगर यह झील टूटी तो कई गांव और डूब सकते हैं और भारी तबाही मच जाएगी। खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देहरादून और गंगोत्री से सेना के जवान बचाव के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क ठप होने से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। प्रशासन निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम में, मॉनिटरिंग रूम में, ये मॉनिटरिंग रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले ये देखिए, बाकायदा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। ध्यान घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें। घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर। तो पुलिस का काम बढ़ गया है, लोगों को हटाना भी है और लोगों को बताना भी है, अलर्ट भी करना है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में जो मॉनिटरिंग चल रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा पुलिस महकमा, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। एनडीआरएफ भी कंट्रोल रूम से निगरानी रख रहा है। सुनिए जरा एनडीआरएफ की डीआईजी क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं। कि इस घटना में हमारी 3 टीमों की तैनाती की गई है, जो मनेरा से उत्तरकाशी में बरकोट है, जहां पर हमारी टीमें पहले से ही 4 धाम यात्रा में तैनात थी, वहां से उनको डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा देहरादून से एक टीम भेजा गया है। हालांकि मौसम थोड़ा बाधित है, अभी में वक्त लगता है, टाइम लगता है बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं जिसका उपयोग किया जाता है। कैडेवर डॉग्स हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी वहां पर भेजा गया है। इन सब इक्विपमेंट्स का बेहतरीन उपयोग करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो लोग वहां पर हताहत हुए हैं बॉडीज को रिकवर किया जाए। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। तो हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन एक चीज अगर आपने गौर की हो, जब ये तबाही आई तो आपको सीटी की आवाज सुनाई दे रही है। हर शख्स सीटी बजा रहा है। सुनिए, तो आप सुन रहे हैं, लोग भागो भागो के साथ साथ सीटी बजा रहे हैं। अब सवाल यह है, बादल फटा है तो लोग सीटी क्यों बजा रहे हैं? पहाड़ पर इसके अपने मायने हैं। बादल फटा तो चीखने चिल्लाने की बजाय सीटी बजाने लगे। उत्तराखंड में यह इमरजेंसी सिग्नल देने का खास तरीका है। दरअसल पहाड़ों में आवाजें गूंजती हैं और दूर तक जाती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज अलग अलग तरीके की हो सकती है, इससे कुछ साफ नहीं होता है और डर और अफरा तफरी फैल सकती है। लेकिन सीटी एक साफ, तीखी और पहचानने लायक आवाज है। सीटी की आवाज से लोग समझ जाते हैं कि कुछ खतरा है, फिर वो भी सीटी बजाकर आगे खतरे का सिग्नल देने लगते हैं। सीटी की आवाज साउंड चेन बन जाती है, जो आप साउंड चेन यहां सुन पा रहे हैं। तबाही आ रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं, एक दूसरे को अलर्ट कर रहे हैं।
एक ने सीटी सुनी, दूसरे की, दूसरे ने बजाई, तीसरे ने बजाई, फिर 5, 15, 20 ऐसे सीटियों की एक चेन बन जाती है। मतलब खतरे से पहले गांव के लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। उत्तराखंड में परंपरा करीब 100 साल से चली आ रही है। तब मोबाइल नेटवर्क, लाउड स्पीकर और वार्निंग सिस्टम नहीं था। बाढ़, बारिश, जंगल की आग से आगाह करने का तरीका होती थी सीटी। तकनीक और साधन बढ़ने के बाद भी गांव गांव में लोकप्रिय है, इसलिए जब धराली में बादल फटा तो सीटी की आवाज गूंजने लगी। और इस बीच दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला। खुद देश की राजधानी दिल्ली में संसद में तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अमित शाह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड से ही आने वाले दूसरे नेता भी मौजूद थे। और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। देखिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, वहां सीएम धामी ने बैठक की है। धामी एक दौरे पर थे, उस दौरे से वापस लौटे। ये मलबा घर के अंदर घुसा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये तस्वीर चल रही है। अहमियत बढ़ाइए, देख रहे हैं आप। ये जो आप देख रहे हैं सैलाब अपने साथ बड़े बड़े पेड़ बहा कर ला रहा। इसकी चपेट में जो आएगा, ये देखिए कैसे सारे पेड़ों को गिराता हुआ, घरों को गिराता हुआ, समेटता हुआ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद देखिए कैसे लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। सोचिए क्या मंजर रहा होगा, लोगों में कितना डर और खौफ रहा होगा। आइए अगली तस्वीर में दिखाता हूं आपको। ये महादेव, मंडी के महादेव मंदिर की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मंदिर बीच में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ आप देख रहे हैं। महादेव टेंपल की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बगल में पुल है, पूरा पुल डूब गया। उससे सामने एक मंदिर आपको नजर आ रहा है, वो डूब गया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, महादेव मंदिर की तस्वीर है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। ये मनाली हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क का किनारे का हिस्सा देख रहे हैं आप। पानी का बहाव इतनी तेज है कि एक एक करके देखिए जरा, पूरी सड़क ढह गई। पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सड़क का हिस्सा गिरता चला जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए बस पानी के बहाव के बीच पूरी बस धंस गई है, बैठ गई है पूरी बस। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। अब समझिए पानी की ताकत, इस सैलाब की ताकत देखिए। पूरी बस अंदर ढह गई है, पानी अपने साथ पूरी बस को बहा ले गया। आइए एक और तस्वीर में दिखाता हूं। ये देख रहे हैं चंडीगढ़ की सोसाइटी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे एक जानने वाले ने तस्वीर भेजी है अपनी सोसाइटी से। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये आप देख रहे हैं डेरा बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोसाइटी में देखिए जरा कैसे लबालब पानी भरा हुआ। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। चंडीगढ़ से तस्वीर आई है, देखिए शॉर्ट सर्किट, लगातार बारिश के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बारिश के बाद आपको याद होगा दिल्ली में बारिश में रेलवे स्टेशन पे खंबे से चिपक कर एक महिला की मौत हो गई थी। तो बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये शॉर्ट सर्किट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए जरा जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान लिए चलता हूं। ये सवाई माधोपुर का अस्पताल है, अस्पताल में पानी भरा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। गहलोत जी का अस्पताल पानी पानी हो चुका है, मरीजों के लिए रहने की जगह नहीं है। देख रहे हैं आप। अब मरीज यहां बोट से ही आएगा, कैसे पहुंचेगा अस्पताल तक? देखिए बेड डूबे हुए हैं, बेंच डूबी हुई है, पैंट घुटनों तक चढ़ाकर वार्ड बॉय काम कर रहे हैं। यह स्थिति है सवाई माधोपुर में। दूर में जाइए, आपको अजमेर लिए चलता हूं। अगली तस्वीर देखिए, अजमेर में देखिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। मरीज लेटे हैं बिस्तर पर, बेचारे क्या करें, क्या विकल्प है? बारिश के बाद देखिए अस्पतालों का आलम। ये देख रहे हैं स्ट्रेचर लेकर जा रहा है पानी में, बिस्तरों पर मरीज लेटे हैं, पानी भरा हुआ है अस्पताल के अंदर। ये देखिए स्ट्रेचर पर एक लड़के को मां बाप लेकर जा रहे हैं, खुद ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस आसमान से बरसती मौत में कितनी जानें चली गई हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हर शहर से तस्वीर सामने आई है, हर शहर से जान माल का नुकसान हुआ है। देखिए जरा, दिल्ली में 5 लोगों की मौत हो गई है, हिमाचल में 14 मौत की जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हो गई है, जम्मू कश्मीर में 4 मौत हुई है, पंजाब में 5 मौत हो गई है, राजस्थान में 1 शख्स की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश से 34 मौत की खबर मिल रही है। लगभग 70 लोगों की मौत हो गई है अब तक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार बारिश से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक ली है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए। पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों और अफसरों से बात की है। भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, इस बात के निर्देश दे दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शाह ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से बात की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी शाह ने बात की है। शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बैठक भी की है। बैठक में एनडीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली में बाढ़ के हालात पर चर्चा हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इस सब के बीच दिल्ली से जो तस्वीर आ रही, देश की राजधानी का आलम क्या है वो भी देख लीजिए। ये देख रहे हैं हथनी कुंड का लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो पानी छोड़ा गया हथनी कुंड बैराज से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार खतरे के निशान पर। अगली तस्वीर दिखाइए।
दिल्ली की सड़क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बीच सड़क गड्ढा हो गया। दिल्ली के लोगों के लिए मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए एक और जगह मिल गई। अगली तस्वीर दिखाइए। अब ये देख रहे हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, ये उनके घर का हाल है। पानी भरा है मंत्री साहिबा के घर के बाहर खुद। दिल्ली दरिया बन गई है। लेकिन अब मैं बताऊं, इसी